नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कल दिल्ली में नाश्ता और लाहौर में लंच, ये जज्बा है भारतीय सेना का। और कश्मीर में जिस तरीके की हरकत पाकिस्तान की ओर से की गई, अब आगे क्या उसका हश्र होगा। रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। ये तो भारत का जज्बा है ही, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई शक होना चाहिए पाकिस्तान को कि हम अगर नाश्ता सुबह का दिल्ली में कर रहे हैं तो लंच लाहौर में कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जब आप इसकी बात करते हैं ना, तो शायद एज अ फौजी मैं इसमें एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि आजकल हमने लंच करना बंद कर दिया है। और अगर हमने डिनर जाकर करना है तो मुझे लगता है पाकिस्तान पार ना हो जाए। ऐसा मेरा अपना सोच है कि लंच लाहौर एक टैक्टिकल टारगेट है। बिल्कुल। और अगर मैंने स्ट्रैटेजिक टारगेट लेना है तो या तो लड़ो मत, और लड़ो तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ो। फिर लंच किस लिए करना? तो डिनर तक तो हम पूरा पाकिस्तान पार कर सकते हैं। मैंने यही कहा आपको, बिल्कुल, कि फिर डिनर ही करेंगे, लंच क्यों करना है? क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार मांग रहा है हमारे बिना बोले, अभी तक हमने लड़ाई की कोई बात नहीं करी है। हमने कहीं किसी को किसी स्टेटमेंट में ये नहीं बोला कि अटैक हो रहा है, जंग हो रही है, वॉर हो रही है। ये सब उन्होंने पाकिस्तान ही कह रहा है, ये अपने आप कह रहे हैं। सो अगर उनकी इच्छा यही है तो देखिए, काफी, अगर पाकिस्तान सुनना यही चाहता है कि जंग होनी है, तो फिर लंच और डिनर क्या है? और ये जो फर्क है, क्योंकि जैसे ही पहलगाम पर ये आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद देश और दुनिया के लोग इस तरह से नजरें गड़ाए हुए थे कि भारत कब कैसे किस तरह का हमला कर देगा पाकिस्तान पर। लेकिन अब जबकि प्रधानमंत्री ने फ्री हैंड देने की बात कर दी है, उसके बाद से क्या सूरत कुछ और बदली हुई है, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए? ओ यस, ये दो पार्ट हो गए हैं जी। पहला पार्ट है जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से पब्लिक का रिएक्शन हुआ, पब्लिक का रिएक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था। सही बात यह है, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक थी। मुनीर ने बोला हिंदू मुस्लिम, उस टेररिस्ट ने भी, हाँ, उसने उस टेररिस्ट ने भी बोल दिया हिंदू हो या नहीं हो। ऊपर से उसने गलती ये भी कर दी कि उसने बोल दिया ये मोदी को बता देना। तो मोदी को पता चल गया है, तो अब मोदी जवाब तो देगा भाई, जब पूछा है उसने कि मोदी को बता देना, जब मजहब तो कर ही मारा है। हाँ, तो और जहां तक हिंदू की वाली बात है तो हिंदुस्तान जवाब देगा। बिल्कुल, क्योंकि वो हिंदी में होगा जवाब। अब अंग्रेजी की तो बात है नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर कट होगा जो भी होगा। सो सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब आप बोलते हैं कि मोदी साहब ने इसके बाद जो एक बहुत बड़ी चीज दे दी कि उन्होंने एक क्लैरिटी के साथ इंडिकेशन नहीं दिया है, बोल दिया है कि मैं सेनाओं पर छोड़ता हूं कि वो किस हद तक का एक्शन लेंगे, और इसलिए वो लंच और डिनर इस समय मोदी साहब ने कोई रोका नहीं है। आपकी मर्जी भाई, जहां तक जाना है आप जाइए, जहां आपको जो करना है आप करिए, लेकिन इस तरह की जो चीज आतंकवाद से हम जो पीड़ित हैं, इसको वहां तक खत्म करिए जहां से शुरू हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इसके पहले भी आतंकी हमले होते रहे, जवाब भारत देता रहा पूरी। और लेकिन अब ऐसा क्या है जो हम मान रहे हैं कि पहले के अटैक जैसा नहीं, और पलटवार भी भारत का पहले जैसा नहीं होगा? वो इसलिए क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर जब अपने कंट्री की जो सेंटिमेंट्स को बोलता है, बिल्कुल, वो सेंटिमेंट्स क्या थी कि इस समय कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं कोई नहीं दिखा कि कौन मुसलमान था और कौन हिंदू था और कौन क्रिश्चियन था, कौन ईसाई था। सभी आवाज एक ही आई कि इसके ऊपर अब कोई कंप्रोमाइज नहीं हो, और अब बर्दाश्त भी नहीं। और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने एक पूरी दुनिया को जो संदेश दे दिया, वो जो अंग्रेजी के 4 लाइन उन्होंने बोल दी, बिल्कुल, वो वो अपने आप में क्लैरिटी रखता है कि अब हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अहमियत देते हैं, लेकिन उस पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। अब हम बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम आपसे पूछ के नहीं करेंगे। वो बड़ी बात है। दूसरी बात आ गई जब ये फौज वाली, तो अब फौज, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों क्या डिसीजन लेती हैं वो डिसाइड करेगा कि क्या लाहौर, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर बोल देते ना कि इतना होगा, तो फिर लाहौर पे ही लंच होता, फिर उसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी है। अब तो सेना पर छोड़ा जा रहा है। अब अगर सेना पर छोड़ा जा रहा है तो मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने कहाँ चाय पीनी है, कहाँ नींबू पानी पीना है, कहाँ क्या पीना है। तो ये पिछली बार जैसा पलटवार या नहीं होगा कि वैसी सिर्फ एक छोटी एयर स्ट्राइक हो गई? अब जो होगा वो किस सूरत में सामने आ सकता है दुनिया के नक्शे पर? मेरा अपना आकलन है कि जो हमने पहले किया वो पलट वॉर नहीं था, वो मैसेज था कि अभी भी रुक जाओ। इस बार पलट वॉर होना है। तो अब तक हम संयम बरत रहे थे। यस, और इसी संयम को कमजोरी माना जा रहा था।
तभी वो पाकिस्तान, वो जो कहते हैं ना, जो बार बार गिर के भी ना माने बिल्कुल। या समझे, वो है पाकिस्तान। तो अब हम भी समझ गए हैं, हम भी अपनी गलतियों से समझ रहे हैं कि माफ करना, पेंड करना, ये अपने आप में सॉल्यूशन नहीं है। लेट अस गो आफ्टर दी टेररिज्म, और उस टेररिज्म को वहां पर खत्म करें जहां से ये उत्पन्न हो रहा है। ये 4 लोग इधर आ गए, 2 लोग उधर चले गए, 6 को मार दिया। तो क्या है सर इसकी असली जड़, जिस पर कि हमला कर दिया जाए और ये अब आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाए? इसकी जड़ बड़ी सिंपल तरीके में, अगर मैं बोलूंगा तो पाकिस्तान बुरा मान जाएगा। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि हम 30 साल से टेररिज्म कर रहे हैं। बिल्कुल, दैट मीन्स पूरी कंट्री कर रही है, पूरी दुनिया को ये बता दिया। अगर उसकी पूरी पॉपुलेशन ये जानते हुए चुप बैठती है तो वो भी उसके भागीदार हैं। बिल्कुल, आवाम, अदरवाइज आवाम को खड़ा होना चाहिए। आपके एक इमरान खान ने बोला था कि हमने कराया है, ये वाला नहीं कराया है, पिछला वाले की बात कर रहा हूँ। मुशर्रफ ने कह दिया कि हाफिज सईद हमारे अपने ताल्लुकात हैं। तो ये टेररिज्म है कहाँ? ये टेररिज्म पीओके के बॉर्डर पर नहीं है, ये टेररिज्म उससे काफी अंदर। यानी ना सिर्फ ये बॉर्डर की और जमीन की लड़ाई भी नहीं है, ना किसी बिल्कुल की नहीं आजादी की लड़ाई, सो कॉल्ड। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि हमने देख लिया कि हर बार सैटेलाइट फोन का ही इस्तेमाल क्यों होता है। अगर मैं, जैसा पाकिस्तान कहता है कि अगर मैं JNK में अनसेटिस्फाइड हूं और मैंने टेररिज्म लिया है, ये मैं सैटेलाइट फोन पर किससे बात कर रहा हूं? किससे बात कर रहे हैं? इसका मतलब कहीं कोई हैंडलर है, कहीं कोई कंट्रोलर है। अच्छा चलिए बढ़िया बात करते हैं। पाकिस्तान मुझे एक लोकेशन का नाम बता दे कि जहां हम उनके टेररिस्ट को ट्रेन कर रहे हैं। आपके दिमाग में आता है? कोई नहीं आता। पूरी दुनिया में कोई एग्जांपल नहीं दे पाए। लेकिन मैं आपको 27 कैंप गिनवा सकता हूं, मेरे मोबाइल पर मेरे पास है। आप कहेंगे तो लोकेशन दे सकता हूं, आप सैटेलाइट इमेजरी से ट्रैक कर लीजिए कि वहां है या नहीं। सो पाकिस्तान के खिलाफ मैं नहीं हूं, मैं टेररिज्म के खिलाफ हूं, और टेररिज्म के साथ खड़े हर उस आदमी के साथ मेरी लड़ाई है आज, जो उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, जो किसी भी तरह से उसके साथ है। बिल्कुल, सीधी बात। बिल्कुल। अब जो है गुंजाइश इस बात की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आवाम को खराबी लगेगी, पानी नहीं देंगे तो ये हो जाएगा, प्यासे मर जाएंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे। अब यार ये नहीं, कड़वी दवाई पिलानी ही पड़ेगी। अब आप अपने तरीके से करिए कि भाई अगर इसको खत्म करना है, जहां तक जाना है हम जाएंगे। बिल्कुल। अब जिस तरह से खबरें आ रही है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर तो पोस्ट खाली दिखाई दे रही है, वहां के अफसर चौकियां छोड़कर भाग रहे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, चैलेंजिंग वहां तो ये भी देखा जा रहा है कि फ्लैग उतार दिया गया पाकिस्तान का और चौकी छोड़कर भागे हैं अफसर और सैनिक। ये क्या दिखा रहा है? ये अपने आप में कोई नई बात नहीं है। एज अ आर्मी मैन मैं भी जानता हूं कि कब चौकी छोड़ी जाती है या रीएडजस्ट करी जाती है। लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि एक कंट्री जहां अभी कुछ हुआ ही नहीं है, हाँ, जहां वॉर मॉन्गरिंग शुरू भी नहीं हुई, आपने अपनी चौकी का फ्लैग उतार लिया। फ्लैग उतार लिया कोई बड़ी बात नहीं है, आपका फ्लैग को इज्जत आप नहीं देना चाह रहे हैं एज अ कंट्री, तो ये आपकी चॉइस है। बिल्कुल। आपने उसे खाली भी कर दिया। क्यों? क्योंकि आप खुद गिल्टी हैं इस बारे में कि जो चौकी इंडिया के डायरेक्ट विजिबिलिटी में आ रही है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। सो पाकिस्तान का सोल्जर इस समय बड़ी समझदारी, वो कॉन्फिडेंट तो है ही, वो बड़ी समझदारी दिखा रहा है। जान बचे तो लाखों पाए, भाई जान तो सबसे बड़ी है ना, तो वो अगर बचा रहा है। और क्या ये इसी की वजह से एक के बाद एक स्थितियों की झड़ी भी लगी हुई है, जो खबरें आ रही है लगातार? नहीं, वो ये देखिए कम्युनिकेबल डिजीज है। और बाय द वे पाकिस्तान आर्मी अपने आप में आर्मी कम है, बिजनेसमैन ज्यादा है। हाँ। वो अपना बिजनेस देखती है। अगर आज इस चौकी पर बैठ के बिजनेस खतरे में है तो पीछे जाओ, कहीं और से बिजनेस करो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी रियल एस्टेट का बिजनेस करती है, डेवलपर का बिजनेस करती है, दूध की डेयरियां चला रही है, लैंड माफिया बनी हुई है। सिवाय अपने प्रोफेशन के वो बाकी सब कर रही है। अदरवाइज ये मैं एज अ इंडियन नहीं बोल रहा, आप बलूच में देख लीजिए वहाँ भी जिस तरीके से वो पिट रहे हैं। क्यों पिट रहे हैं? अपनी आप चौकी पर बलूच आकर आप पर अटैक कर ले, अफगानी उधर दूसरे वाले बॉर्डर पर खैबर पख्तूनख्वा में कर ले अटैक, और आपको हटना पड़ रहा है। बिल्कुल, हटना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, मरना पड़ रहा है। मतलब मुझे लगता है आप जानते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान आर्मी बस समझदार है, मरने से अच्छा है भाग लो। तो कर्नल शैलेंद्र, जिस तरीके का इस वक्त आलम दिखाई दे रहा है, क्या आपको लगता है कि जैसे ही भारत की तरफ से सैनिक अपनी बंदूक लोड करते दिखाई देंगे, अब पाकिस्तान पर उस तरीके से हमला या जवाब नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े, क्योंकि आपने बलूचिस्तान का नाम लिया है, खैबर पख्तूनख्वा की ओर इशारा किया है? नहीं, देखिए ये क्लियर है, बलूचिस्तान उसके साथ नहीं रहेगा। आज ले लो, कल ले लो, परसों ले लो।
खैबर पख्तूनवा को वो उसके साथ नहीं रहने देंगे क्योंकि अफगान उसको नहीं चाह रहे। उन्होंने वैसे ही बोल दिया ड्यूरेंट लाइन है ही नहीं, हमारा तो पूरा का पूरा इलाका है। रह गया सिर्फ सिंध। सिंध बेचारा तकलीफ में इसलिए है कि भाई वो वेट कर रहा है कहीं कुछ हो तब मैं कुछ करूं, डिससेटिस्फेक्शन है। बच गया पाकिस्तान तो सिर्फ बच गया पंजाब। पंजाब ये आप जिस दिन देखेंगे ना पानी कम होना शुरू करेगा तो ये नीचे वाले लोग तो बाद में पंजाब सबसे पहले उठेगा कि अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही आर्मी के खिलाफ, क्योंकि जब पानी नहीं होगा तो फिर किस बात की सरकार और किस बात की आर्मी, तो वो आवाज वहीं से बुलंद हो जाएगी। इसलिए ये एक्सपेक्ट करना कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, पैट्रियट स्पिरिट होती है हर कंट्री में, ठीक, लेकिन पानी से ज्यादा नहीं हो सकती, अपने एग्जिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। पर ये तो नेक नीति से जुड़ी बात होती है कि राष्ट्रभक्ति, लेकिन वहां पर तो नेक नीति नहीं है, वहां तो नापाक मंसूबे हैं। मैं तो कह ले रहा हूँ नेक नीति भी डाल दीजिए आप आपके तरफ से, क्योंकि हम इंडियंस की प्रॉब्लम यह है कि हमारे के अंदर नेक देखते हैं कि बंदा कितना अच्छा है। हमारे जो गुण हैं हम ये दूसरों में हाँ, हम हमेशा तो मैं उस पानी के पीछे क्या करोगे? खाने के बिना 20 दिन रह लोगे, पानी के बिना 3 दिन नहीं रह पाओगे। और जब पानी नहीं है तो फिर सरकार किस बात की, आर्मी किस बात की? तुमने हमें, आप देखेंगे कि अपने आप पाकिस्तान की आवाम खड़े होकर इनको जूते मारेगी। अभी तक के कुछ लोगों के अंदर ये चर्चा है कि इतना बड़ा हमला हो गया, हम आखिर इंतजार क्यों कर रहे हैं, क्यों हमला नहीं किया जा रहा? हाँ, क्योंकि हम में और उनमें यही फर्क है कि इस बार जब हम कुछ करेंगे तो हम कुछ सोच समझकर एक अच्छा कदम लेंगे, जहां हमारी फाइट टेररिज्म के जड़ पर जाने की। तो तैयारी उसकी है ये जड़ जब निकालनी होगी तो सिर्फ हाथों से नहीं निकलेगी। हो सकता है जेसीबी लगाना पड़े, हो सकता है कुछ और खड्डा नीचे तक करना पड़े, इस सब की तैयारी करी जा रही है। जिस जड़ की ओर आप इशारा कर रहे हैं, हमने देखा कि वहां नाम पूछकर, कलमा पढ़ाकर, मजहब जान करके गोली मारी गई। क्या ये किसी जड़ की ओर इशारा करने वाली घटना थी? आप कनेक्ट कीजिए ना, मुनीर ने क्या कहा, हिंदू वर्ड पहली बार एक आर्मी चीफ इस्तेमाल कर रहा है दुनिया में, बिल्कुल, और इवन पाकिस्तान में। बिल्कुल, ठीक है, एक वो मौलाना छोड़ दीजिए, वो एक मुल्ला बनता चला जा रहा है। वही शब्द आपके इस ग्राउंड पर उस टेररिस्ट ने इस्तेमाल कर लिए। भाई उसने पूछा आप हिंदू हैं या नहीं, घटना हुई है, आप हिंदू हैं या नहीं? बिल्कुल। अच्छा, हिंदू होने के बाद कल तो अब इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपने पूछा है हम हिंदू हैं या नहीं, अब आपको हम हिंदुस्तानी में हिंदी में जवाब देंगे। बहुत हो गई अंग्रेजी, अब मुझे लगता है समय बिल्कुल सही है। और जो टाइम आप बोल रहे हैं ना कि हमारे अपने लोग भी पूछ रहे हैं टाइम, बड़े डिसीजंस बड़े टाइम में किए जाते हैं। आप एक छोटी सी स्ट्राइक कर आ जाए, अगले दिन कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। जो हमने देखा, चाहे बालाकोट ले लीजिए, उरी ले लीजिए, ये स्ट्राइक जो है 10 से 12 दिन के अंदर हुई थी। इस बार नहीं होगी। इस बार आपने पूरे के पूरे बॉर्डर्स ध्यान में रखने हैं। हम अपनी चूजिंग के हिसाब से करेंगे। अगर हमने पीओके लेना ही है तो हम उस पर टाइम लगाएंगे। और मुझे एक बात बताइए, जिस आतंक और खौफ में इस समय पाकिस्तान है, आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं, जबकि अभी कदम भी नहीं बढ़ा है, कुछ हुआ ही नहीं। तब यह मैं तो कहता हूं, ये खौफ उन्हें बर्दाश्त करने दीजिए, सफर करने दीजिए, क्योंकि ये खौफ हमारे यहाँ हम पिछले 70 साल से देख रहे हैं टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही समय है, कुछ समय उनको भी लगाई। और देखिए ना, मुनीर ने अपनी फैमिली भेज दी, कुछ मिनिस्टर्स ने अपनी फैमिली भेज दी। मैं वही बोल रहा हूँ ना, क्यों? खबर ये है कि वहां पर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं पर भी। अब मुनीर दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या वो भी खुद लापता है? जैसे परिवार वापस भेज दिया गया है, कनाडा में है इस वक्त, वो क्या कोई सेफ जोन ढूंढ रहा है? मुनीर को भी पता है? नहीं, देखिए, मुनीर को बिकॉज मीडिया ने इतना ज़्यादा एक्सपोज कर दिया कि मुनीर इज आवर टारगेट नंबर 1 एज अ टेररिस्ट, नॉट एज आर्मी चीफ। बिल्कुल। सो फैमिली भेजने से वो फ्री हो गए। अब जब वो फैमिली भेज दी है तो उनको एडवाइस यही है कि सर आप बंकर में रहिए, क्योंकि वो जो 2 मोटरसाइकिलिस्ट घूम रहे हैं ना, वो 20-22 को मार चुके हैं। बोले सर अब अगर टेररिस्ट लिस्ट में आपका नाम ऐड हो गया है तो इट इज़ बेटर कि आप बाहर ना आए। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि वो ऑफिसर्स की पासिंग आउट परेड के बाद मिल भी नहीं रहे हैं, फिर अगला टारगेट ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उन्हें मालूम है किस किस टारगेट पर जाना है, वो सिर्फ मौका ढूंढ रहे हैं। कब आप आइए बंकर के बाद, यू नेवर नो, इट मे बी योर टर्न। मैं उनको थ्रेट नहीं कर रहा, मैं उनको एडवाइस कर रहा हूँ वहीं रहिए। तो किसी के बोले बगैर मुनीर भी खुद जानते हैं कि लिस्ट में मेरा भी नाम जरूर होगा। अरे ये सारे टीवी चैनल्स आपके वहां देखे जा रहे हैं, वैल्यूएट करे जा रहे हैं, कोट किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हवा में चल गई बात। वहां सब के सब उनका जो गवर्नमेंट है वो इस बात को मॉनिटर कर रहा है कि क्या चल रहा है इंडिया में। और वो सिर्फ और सिर्फ जानते हैं कि अगर हर टीवी चैनल पर मुनीर का नाम
एक टॉप प्रायोरिटी पर चल रहा है एज अ एंटी हिंदू, इस बात को धीरे नहीं लिया जाएगा। मुनीर बेटर आप बंकर में रहिए, हम आकर आपको लेकर जाएंगे, क्योंकि हमने आपके एक आर्मी कमांडर को पहले बांग्लादेश में भी लिया था, पहले हम ये ऐसे आपको एस्कॉर्ट करके लेकर जाएंगे। और वो इसलिए शायद जान बचाने की। लेकिन अभी अभी ख्वाजा आसिफ कुछ समय पहले ही कह रहे थे कि हमारे बम क्या हैं और इस तरह का होगा। अब वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि भारत से बचाए, ये जंग ना हो। नहीं, वो खैर पहले भी जानते थे, लेकिन उन्हें ये लग रहा था पिछले कि कुछ शायद 2-4 दिनों में पलटी मार रहे हैं ना जी, वो अब पलटी मार रहे हैं। लेकिन उन्हें पहले लगा था कि इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो इतना बन जाएगा कि शायद इंडिया इस तरह का कोई बड़ा कदम ना ले। लेकिन भारत ने स्ट्रेटेजिकली इसे सुलझा लिया है। यस, आपको लगता है? यस, ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर आप देखें, प्राइम मिनिस्टर वापस आए, एयरपोर्ट पे किससे मिले? जयशंकर से मुलाकात, मेरे से नहीं मिले, आर्मी चीफ से नहीं मिले। उन्होंने एक बड़ा क्लियर संदेश दिया होगा उनको कि सबसे पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी को असेस करो किस साइड है। और मैं कहता हूं हमने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक अपॉर्चुनिटी दी है, चांस दिया है कि आप टेररिज्म के साथ खड़े होना चाहते हैं या नहीं। खिलाफ खड़ा हो। अब देखते हैं कौन कहेगा कि नहीं, हम टेररिज्म के साथ खड़े होना चाहते हैं। और ये मैसेज सबको दिलवाया गया, 100% तमाम राजदूतों तक के ये संदेश भिजवाया। उनको वो डोजियर्स दिए गए हैं कि अब आप अपनी डिसीजन ले लीजिए। यस, सबूत के साथ, हालांकि जरूरत नहीं है। और अबव ऑल मेरे ख्याल एक क्लियर मैसेज है, आपको पसंद है बहुत अच्छी बात है, आपको पसंद नहीं है ये आपकी बदकिस्मती। हम अब आपसे ये नहीं पूछेंगे कि क्या आप हमारे साथ हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आप मर्जी है, आइए तो आइए। और आप देख रहे हैं 100 से ज्यादा कंट्रीज आ गई, और ये ऐसा होते भी जा रहा है, अब दुनिया में बढ़ रहा है। न्यूक्लियर की जब बात चलती है कि यार ये न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, पाकिस्तान कह रहा है हम भी सजाने के लिए नहीं रखे हुए हैं, हम भी इस्तेमाल करने के लिए। क्या संभावनाएं दिखती है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा खौफ इन्हीं परमाणु बमों का। ये एक्चुअली परमाणु ब्लफ जो है ना, ये इसको ब्लैकमेल कर रहे हैं दुनिया को, इंडिया को नहीं कर रहे हैं। हमारे को कोई चिंता नहीं है इस बात की। आप निकालिए तो सही, उस अंडरग्राउंड शेल्टर से आप उस बम को निकालिए तो सही। इजराइल और मैं वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये टारगेट पर टॉप प्रायोरिटी है। इसके लिए हम कहीं कोई परमिशन नहीं लेंगे। आप अपनी एयर स्पेस बंद रखिए, खुली रखिए, ये स्ट्राइक होगी द मोमेंट यू विल कम आउट। ज़्यादा फिर भी एक अच्छे न्यूक्लियर पावर होने के नाते अगर आप हैं एज पाकिस्तान, आपने तो ऑलरेडी इतनी इंसल्ट कर दी कि मेरे को लग रहा है कि इंडिया भी उस पर फील बैड कर रहा है कि 100-100 ग्राम के बम, पहिया के, आधे पहिया के। मुझे तो यही नहीं समझ आ रही कि इनको यही नहीं पता कि हमारे यहाँ 100 ग्राम का सुतली बम होता है, बिल्कुल, और वो उससे ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा अगर 100 ग्राम की कैटेगरी में चलना है, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता, ये तो नासमझी वाली ही चीजें जो उनकी जुबान पर आ रही। वो एक्चुअली ना उनका ब्लफ बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल कम्युनिटी यार न्यूक्लियर नहीं, हमने तो अभी तक न्यूक्लियर नहीं बोला, हमने तो न्यूक्लियर जवाब नहीं बोला। मैं शायद आपके साथ पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ, आप निकालिए, में भी नहीं आया है। आप निकाल के लाइए, आप निकालिए एक बार, हम भी देखते हैं क्या होता है। कौन सा बम आपके पास ऐसा है जो जमीन से जब ऊपर आएगा तो मैं उसका वेट करूंगा कि आप उसे तोप में डालें, मिसाइल में डालें और उसके बाद मेरी तरफ फायर करें। आई डोंट थिंक आई विल वेट फॉर इट। हमें मालूम है आप कहाँ से निकालेंगे, हम वेट कर रहे हैं सिर्फ इस बात का, आप निकालिए, हम आपकी मदद करेंगे उसे फोड़ने में। उसकी जरूरत उन्हें नहीं, ये उन्हें पता है, ये उन्हें पता है। पाकिस्तान आर्मी इतनी बेवकूफ़ नहीं हो सकती कि उसको यही नहीं पता कि उसके न्यूक्लियर बम्स के ऊपर किसकी निगाह है। यूएस की निगाह है, बिल्कुल, इजराइल की डिस्ट्रॉय करने की निगाह है, बिल्कुल। इंडिया जानता है कि जो बम ऊपर आएगा वो हमारे लिए आएगा, तो हम उस तक जाएंगे। क्या करेंगे हम उसका, हमने हम उसके बाद बात खत्म। अब जबकि इस तरीके की खबरें आ रही है कि ये जंग कभी भी हो सकती है, परमाणु हमला अगर एक दूसरे पर होता है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि उसके बाद क्या सीन बनता है। आप क्या महसूस करते हैं? लंबे वक्त तक जम्मू कश्मीर में उस हालात को देखे हैं आप? नहीं, आप परमाणु के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं? बिल्कुल, ओके। अगर किसी भी तरह की स्ट्राइक, चाहे वो पाकिस्तान में हो, होती है, तो वो जो जमीन है, अगर वो टैक्टिकल बॉम्ब लेते हैं तो तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर का एरिया अगले 90 साल के लिए बेकार हो जाएगा। कम से कम उतना टाइम लगेगा वहाँ की रेडिएशन। अब आगे बात, नागासाकी लोगों ने देखा। हाँ, और अगर वो 5-7 किलोमीटर में उसका जो असर है, उसके बाद विंड इफेक्ट की वजह से जो रेडिएशन इफेक्ट जाएगा वो और ज्यादा वो किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स तक जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि उस दिन हवा
सिर्फ इंडिया की तरफ चल रही हो। भाई आपके अपने तरफ भी तो चल सकती है, बिल्कुल। इतनी समझदारी तो आप भी रखेंगे। अगर ऐसा होता है तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर को जाएगी। अगर मैं वेट कर रहा हूं कि आप बाहर लाएंगे तो आप बॉर्डर से 1 या 2 किलोमीटर पर तो लाएंगे नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें स्ट्रेटेजिकली लगा रखी हैं। बिल्कुल। जहां निकालेंगे और अगर मैं वहां स्ट्राइक करूंगा तो उसका कितना असर मेरे तरफ आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमने बड़ा बम फोड़ा है उनके वहां तो उसका 10% 7% हमारे तक आ सकता है, वो भी रेडिएशन इफेक्ट। सर, ये पॉसिबिलिटी तो कभी डिनाई सार अब ये है कि किसी भी सूरत में ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को सपोर्ट है और ना उसकी खुद की अपनी उतनी कुव्वत है कि वो इस बार अब निपट सकेगा, यानी अब उसका हशर अंजाम क्या होगा पाकिस्तान बखूबी जानता है। वो 100% पाकिस्तान इसीलिए कह रहा है, उनके मिनिस्टर कह रहे हैं, पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ये लड़ाई लड़ पाए। ये बड़ी सीधी बात है, ये उनके पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं। जहाँ तक आर्मी का सवाल है, उनकी सांसद हैं एक वो मैडम खान जो पिछले ISI चीफ की वाइफ हैं, बिल्कुल, उन्होंने क्या वो कहा भी है, सदन में कहे। उन्होंने क्या कहा है कि अगली अजान जो है वो हमारे मुनीर साहब देंगे। साहब वो फिर लड़ाई के लिए टाइम कहाँ है? बाबरी मस्जिद की ईंट भी रख ली। वो ठीक है, उसके लिए वो पूरी आर्मी को लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ तो लड़ेगी नहीं। तो अब लेबर लिए आर्मी क्लास, की जरूरत है उन्हें। ये लेबर क्लास में सिर्फ आर्मी इस्तेमाल करी जाएगी क्योंकि वो इससे ज़्यादा काबिल भी नहीं है। मैं किसी आर्मी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उनकी मेंटालिटी बता रहा हूँ। वो इसी सोच से अब तक के चलते हैं। Yes, तो ये सबसे बहुत खास बात रही है कि कर्नल शैलेंद्र ये कह रहे हैं कि कल दिल्ली में नाश्ता होगा तो लंच लाहौर में नहीं, हम तो शाम तक सब कुछ नाप लेंगे। इस वक्त जवान लंच के लिए बैठा भी नहीं है, वो सीधे डिनर करता है। उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ अंजाम पाकिस्तान। शैलेंद्र, शुक्रिया बहुत बहुत। Thank you very दर्शकों तक आपकी ये बेशकीमती राय पहुंची, धन्यवाद।